पीएम मोदी ने विपक्ष का हाल बेहाल कर दिया है। विपक्ष सोच ही नहीं पा रहा है कि मोदी क्या करने वाले हैं। तू डाल डाल तो मैं पात पात वाली बात एकदम सटीक बैठ रही है। एकजुट होकर भी विपक्ष मोदी का मुकाबला नहीं कर पा रहा है। अब विशेष सत्र बुलाकर पीएम मोदी ने विपक्ष को नया टेंशन दे दिया है। विशेष सत्र बुलाए जाने को लेकर विपक्ष की नींद उड़ गई है। विपक्ष को लग रहा है कि 2024 से पहले पीएम मोदी क्या करने वाले हैं। अगर मोदी कोई चौंकाने वाले फैसले लेते हैं तो 2024 में विपक्ष के लिए अपना अस्तित्व बचाना भी मुश्किल हो सकता है। एक तरफ पीएम मोदी जहां अकेले सब पर भारी पड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी नेताओं की पोल खुलती जा रही है। तमिलनाडु के मंत्री और सीएम स्टालिन के बेटे के सनातन वाले बयान पर पहले से ही विपक्ष घिरा हुआ है और अब दूसरे मामले में भी विपक्षी दल एक्सपोज हो रहे हैं। इस खबर में आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे विपक्ष बुरी तरह फंस गया है और कैसे अरविंद केजरीवाल की नई मुसीबत बढ़ गई है। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अरविंद केजरीवाल इस देश के ऐसे नेता हैं जो अपने अर्ध सत्य के लिए जाने जाते हैं। उनके राजनीतिक पर्यटन का सबसे बड़ा मकसद सिर्फ यही होता है कि झूठ बोलो और राज करो। पहले दिल्ली, फिर पंजाब और अब राजस्थान, हरियाणा। जैसे ही किसी राज्य में चुनाव होता है, केजरीवाल और उनके नेता पहुंच जाते हैं चुनावी राज्य में भ्रम फैलाने। जहां भ्रम फैलाकर मिली कामयाबी तो ठीक, नहीं तो फिर कोई नया राज्य और नया चुनाव। केजरीवाल साहब का शहर शहर राज्य यही काम रह गया है। भ्रम फैलाते रहो, सत्ता की राजनीति चमकाते रहो। केजरीवाल साहब राज्य घूमकर अपनी राजनीति चमका रहे हैं और भ्रामक बयान दे रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन से जनता को क्या फायदा। लेकिन केजरीवाल साहब ये नहीं बता रहे हैं कि भारत धीरे धीरे चुनावी देश बन गया है। हर साल किसी न किसी राज्य में चुनाव होते ही हैं, जिसके लिए जनता के टैक्स के पैसे और देश के संसाधनों की भारी मात्रा में खपत होती है। अगर वन नेशन वन इलेक्शन लागू होता है तो देश के हजारों करोड़ रुपए बचेंगे, जिससे देश के कई हिस्से में स्कूल से लेकर अस्पताल तक खुल जाएंगे। लेकिन अगर केजरीवाल साहब ये सच बोल देंगे तो उनकी राजनीति चौपट हो जाएगी। इसलिए वो जनता को अर्ध सत्य बताकर अपनी राजनीति चमका रहे हैं। अरविंद केजरीवाल वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नियम लागू हो गया तो बीजेपी 5 साल तक अपना चेहरा नहीं दिखाएगी। केजरीवाल ने कहा कि मुझे दुख होता है कि 9 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद भी पीएम नरेंद्र मोदी वन नेशन वन इलेक्शन पर वोट मांग रहे हैं। वन नेशन 100 इलेक्शन हो जाए, हमें उससे क्या करना है? आपको उससे क्या मिलेगा भाई साहब? 9 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद भी अगर कोई वन नेशन वन इलेक्शन पर वोट मांगे तो इसका मतलब कोई काम नहीं किया। वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन इलाज होना चाहिए। केजरीवाल ने आगे कहा कि मैंने बहुत सोचा कि मोदी ऐसा क्यों कर रहे हैं। 5 साल में नेता तभी आपके पास आता है जब चुनाव होता है। हमारे देश में हर 6 महीने में चुनाव होते हैं। पीएम मोदी को इससे तकलीफ है कि हर 6 महीने में जनता के बीच जाना पड़ता है। अगर 5 साल में एक बार चुनाव कर दिया तो सिलेंडर 5000 का मिलेगा और 5 साल बाद मोदी बोलेंगे कि 200 कम कर दिया। मेरी तो मांग है, मेरा नारा है कि वन नेशन 20 इलेक्शन हो, हर 3 महीने चुनाव हो। ये शक्ल दिखाने तो आएंगे, ये कुछ तो देकर जाएंगे। वहीं अपनी पार्टी को देशभक्त करार देते हुए सीएम केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी ईमानदार पार्टी है, राष्ट्रवादी पार्टी है, देशभक्त पार्टी है। हमारी जिंदगी का एक एक पल इस देश के लिए न्यौछावर है। तो देखा आपने कैसे वन नेशन वन इलेक्शन से केजरीवाल को मिर्ची लग रही है। वन नेशन वन इलेक्शन के लागू होने से देश का पैसा बचेगा, लेकिन केजरीवाल अपनी राजनीति चमकाने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध कर रहे हैं और ऐसा तर्क दे रहे हैं जो काफी हैरान करने वाला है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के मंत्री बेटे उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म को खत्म किए जाने संबंधित दिए गए बयान पर सियासी उबाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। विवादित टिप्पणी के बाद से ही बीजेपी के तमाम नेताओं और मंत्रियों ने जमकर डीएमके और कांग्रेस पर हमला बोला है। इंडिया गठबंधन में डीएमके के शामिल होने के चलते उदयनिधि के बयान की आंच अब कांग्रेस पार्टी तक आ गई है और कांग्रेस के लिए जवाब देना मुश्किल होता जा रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जूनियर स्टालिन का बयान विपक्षी गठबंधन के लिए किसी झटके से कम नहीं है। अब तक कांग्रेस के नेता विवादित बयान देकर बीजेपी का काम आसान करते रहे हैं, लेकिन अब विपक्षी गठबंधन में शामिल दूसरे दल के नेता भी बीजेपी का गेम बना रहे हैं और अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए असहज स्थिति पैदा हो गई है। दरअसल उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म को खत्म किए जाने संबंधी दिए गए बयान पर अब असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए राहुल गांधी को घेरा है। साथ ही असम के सीएम ने कांग्रेस से डीएमके के साथ गठबंधन भी तोड़ने की मांग की है। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि मेरे पास उस नेता का बयान है और यही बयान कांग्रेस के एक सांसद
चिदम्बरम ने भी जारी किया था। मैंने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का भी कमोबेश इसी तरह का बयान देखा है, मेरे पास भी है। मैं तमिलनाडु के मंत्री की निंदा नहीं करना चाहता क्योंकि उन्होंने खुद को बेनकाब कर दिया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी अब भी डीएमके के साथ गठबंधन में रहेगी। ये राहुल गांधी के लिए एक परीक्षा है। उन्हें इस बारे में निर्णय लेना होगा कि वो सनातन धर्म का सम्मान करते हैं या नहीं। अगर उन्होंने डीएमके से नाता नहीं तोड़ा तो तय हो जाएगा कि वो हिंदू विरोधी हैं। उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना वायरस से की थी, जिसके बाद राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। मंत्री ने कहा था कि इसका न केवल विरोध किया जाना चाहिए बल्कि इसे खत्म कर देना चाहिए। उदयनिधि स्टालिन ने कहा था कि सनातन धर्म सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ है। उन्होंने एक सम्मेलन में कहा था कि कुछ चीजों का विरोध नहीं किया जा सकता, उन्हें खत्म किया जाना चाहिए। हम डेंगू, मच्छर, मलेरिया या कोरोना का विरोध नहीं कर सकते, हमें इसे खत्म करना है। इसी तरह हमें सनातन को खत्म करना है। जूनियर स्टालिन के इस बयान के बाद राजनीतिक उबाल आ गया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने स्टालिन के इस बयान पर विपक्षी गठबंधन को जमकर घेरा। बीजेपी ने सवाल किया था कि क्या ये बयान विपक्षी गठबंधन की रणनीति का हिस्सा है। इंडिया गठबंधन को घमंडिया गठबंधन करार देते हुए जेपी नड्डा ने विपक्षी गुट की आलोचना की और कहा कि उदयनिधि स्टालिन ने यह टिप्पणी तब की जब 3 दिन पहले वे इंडिया गठबंधन के सदस्य एक रणनीति बनाने के लिए मुंबई में मिले थे। क्या ये सनातन धर्म को खत्म करने की उनकी राजनीतिक रणनीति है? गौरतलब है कि विपक्षी गठबंधन ने मुंबई में अपनी तीसरी बैठक की थी, तो देखा आपने कैसे उदयनिधि स्टालिन के बयान से अब पूरा विपक्ष फंस गया है। सत्ता हासिल करने के लिए आम आदमी पार्टी ने क्या दावे नहीं किए। पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी को सबसे अलग बताया करते थे, लेकिन राजनीति में आने के 10 साल बाद आज पार्टी के नेता वही सब कर रहे हैं जिसके खिलाफ वो थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब की मुसीबत अब दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। पहले केजरीवाल साहब की स्टार्टअप पार्टी के नेता पुलिस के चंगुल में फंसते थे, लेकिन अब तो हेराफेरी और भ्रष्टाचार की बात केजरीवाल साहब के घर तक पहुंच गई है। केजरीवाल साहब के परिवार के लोग भी अब गलत काम के कारण जांच एजेंसी के रडार पर हैं। जांच अब मुख्यमंत्री जी के घर तक पहुंच गई है और वो भी साहब की बीवी तक। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी की मुश्किलें बढ़ सकती है। दिल्ली की एक अदालत ने सीएम केजरीवाल की पत्नी को समन जारी किया है। दरअसल 2 विधानसभा क्षेत्रों के वोटर लिस्ट में सीएम केजरीवाल की पत्नी का नाम आने पर अदालत ने उन्हें समन जारी किया है। बीजेपी के नेता हरीश खुराना की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अरजिंदर कौर ने अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को समन जारी किया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री की पत्नी ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम का उल्लंघन किया है। अदालत में सुनवाई के दौरान जज ने कहा कि शिकायतकर्ता और अन्य गवाहों की गवाही के बाद कोर्ट इस राय पर पहुंची है कि प्रथम दृष्टया से आरोपी सुनीता केजरीवाल पत्नी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ केस बनता है। ये अपराध लोक प्रतिनिधित्व आरपी अधिनियम के तहत दंडनीय है। आरोपी को उसी के मुताबिक समन जारी किया जाएगा। कोर्ट की ओर से जारी किए गए आदेश में जज ने ये बात कही है। बता दें कि आरपी एक्ट के तहत कोई नागरिक 1 से ज्यादा विधानसभा से अपना नामांकन नहीं करा सकता। इस अपराध के तहत 2 साल की सजा का प्रावधान है। बीजेपी नेता हरीश खुराना का दावा है कि सुनीता केजरीवाल एक वोटर के तौर पर साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र में पंजीकृत हैं। ये गाजियाबाद में आता है। इसके अलावा सुनीता केजरीवाल का नाम दिल्ली की चांदनी चौक विधानसभा क्षेत्र में भी वोटर लिस्ट से जुड़ा हुआ है। तो देखा आपने कैसे बीजेपी ने खुलासा कर केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ा दी है। केजरीवाल साहब जितना ही ईमानदारी की बात करते हैं, लेकिन उनके परिवार और पार्टी के नेता के ऊपर हेराफेरी और भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं और पार्टी के कई दिग्गज नेता इस कारण जेल में बंद हैं और जांच एजेंसी की जांच के घेरे में हैं और अब नए मामले में केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।